और रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है, गठबंधन विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है और कुछ देर में इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। कुछ दिन पहले जेल से आए थे हेमंत सोरेन और जेल जाने से पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। तो एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त इंडिया गठबंधन की जो विधायक दल की मीटिंग चल रही है रांची में, वहां से निकलकर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री फिर से बनने वाले हैं। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है जो निकल कर आई है। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक में इस बात का फैसला कर लिया गया है और कुछ देर में इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। आपको बता दें कि जनवरी में जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी हेमंत सोरेन की, तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जी मीडिया संवाददाता कामरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, क्या जानकारी है इस वक्त? दानिश, देखिए, जिस चीज को लेकर चर्चा चल रही थी उस पर एक तरीके से विराम लगता हुआ नजर आ रहा है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विधायक दल का नेता जो है वो हेमंत सोरेन को दोबारा चुना जा रहा है और उस पर सहमति बन रही है। हालांकि औपचारिक घोषणा बाकी है और औपचारिक घोषणा के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन साफ तौर पर जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए थे उसके बाद से ही ये सुगबुगाहट थी कि हेमंत सोरेन पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और आज जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, बैठक को लेकर भी चर्चा चल रही थी। दो चर्चा साफ तौर पर ये कही जा रही थी, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, वहीं एक बातें चल रही थी कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। लेकिन जब बैठक शुरू हुई, बैठक में इस बात को लेकर प्रपोज किया गया कि नेतृत्व परिवर्तन होगा और हेमंत सोरेन के नाम पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन शुरुआत में जो जानकारी अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन नेता चुने जा रहे हैं। जी बिल्कुल कामरान, तो लगातार जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे, सबसे बड़ी खबर इस वक्त जी बिहार झारखंड अपने दर्शकों को दे रहा है। तो लगातार हम जो बात कह रहे थे वही सच होता हुआ दिख रहा है। हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जा रहा है। इस वक्त प्रक्रिया पूरी हो रही है और जो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे। जनवरी में उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था, जो परिस्थिति बनी थी, वो जेल गए थे और जब लंबे समय के बाद वो जमानत पर बाहर आए हैं, हाई कोर्ट ने बिना शर्त उन्हें नियमित जमानत दी है। तो अब एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड की कमान संभालेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। ये परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कुछ ही महीनों में चुनाव है, पार्टी को चुनाव में जाना है, सरकार को चुनाव में जाना है। तो इस वक्त बागडोर संभाल रहे हैं एक बार फिर से हेमंत सोरेन। कामरान, अब जाहिर सी बात है कि 2-3 महीने बाद जब चुनाव है, ऐसे में एक बार फिर से सामने रहेंगे हेमंत सोरेन। इस वक्त हेमंत सोरेन पर ये आरोप लगे थे कि बड़गांव स्थित जो जमीन का मामला है उसमें घोटाले पर हेमंत सोरेन को लेकर आरोप लगाए गए थे। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस दौरान हेमंत सोरेन ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि जो भी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, अगर इस आरोप की में 1% भी सच्चाई है तो वो राजनीति छोड़ देंगे और राजनीति तो क्या, वो झारखंड को भी छोड़ना पसंद करेंगे। और जब एक लंबा 5 महीने का वक्त गुजरा उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने एक तरीके से जब उन्हें जमानत दी और इस बात का लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जिक्र भी किया गया कि हेमंत सोरेन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो कहीं से भी ईडी साबित नहीं कर पाई। तो अब जब हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जा रहा है, तो जब वो चुनावी मैदान में जाएंगे तो जनता के बीच इस मैसेज को बखूबी देने का काम करेंगे कि सदन में हमने इस बात को लेकर सीधे तौर पर कहा था कि अगर मेरे ऊपर आरोप जो लग रहे हैं उसमें 1% भी सच्चाई है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन हाईकोर्ट ने जब मुझे बरी किया है, हाईकोर्ट ने जब मुझे जमानत दी है, तो अब मैं आपके बीच हूं। तो सीधे तौर पर जो भी आरोप लगे थे वो बेबुनियाद है। इसीलिए एक बार फिर राज्य सरकार के गठन के लिए आपसे अपील कर रहे हैं। ऐसा जो जानकारी है, ऐसी जानकारी है वो हेमंत सोरेन जब चुनाव में जाएंगे तो लोगों से बात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन साफ तौर पर बैठक शुरू हुए काफी वक्त हो चला है और बैठक में जो अंदर खाने जो खबर निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन को नेता चुन लिया गया है। हालांकि औपचारिक घोषणा बाकी है और बैठक लगातार चल रही है। बैठक के बाद जैसे ही कोई प्रतिनिधि निकलता है तो उससे स्पष्ट या फिर इस बात को लेकर पुष्टि करवाई जाएगी। लेकिन साफ तौर पर अभी विधायक दल का नेता हेमंत सोरेन को चुने जाने पर सहमति बन चुकी है, सहमति बन रही है और थोड़ी देर में औपचारिक घोषणा भी हो सकती है। जी
कामरान, अगर अभी प्रक्रिया चल रही है तो जिस तरीके से तैयारी है, मुझे लगता है कि आज ही इस्तीफा भी हो जाएगा और सरकार बनाने का दावा भी आज ही पेश कर दिया जाएगा। राज्यपाल क्या है रांची में? बिल्कुल, देखिए, गवर्नर का वक्त लिया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अगर नेता विधायक दल चुना जाता है हेमंत सोरेन को, तो उसके बाद प्रक्रिया है, उसके मुताबिक चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे। इस्तीफा दिए जाने के बाद हेमंत सोरेन दावा पेश करेंगे राजभवन में कि वो अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं। तो सीधे तौर पर अब सबकी निगाहें जब यहाँ से इस बात की पुष्टि हो जाएगी, हालांकि तमाम जो जानकारी है वो लगभग तय है, सूत्रों के हवाले से यह खबर है, लेकिन जब पुष्टि हो जाएगी तो आगे की जो प्रक्रिया है वो चलेगी और सीधे तौर पर अब सबकी निगाहें गवर्नर हाउस की तरफ होती नजर आएंगी कि आखिर गवर्नर हाउस से इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल कामरान, बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिए। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो हम उसे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और सबसे बड़ी खबर यह है कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री होने वाले हैं झारखंड के।